So hello everyone and a very good evening. So कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली हमने सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख लिए हैं. आज हम लोग कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट्स को देखते हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. राइट. तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं. अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने वो वाले सिंपल क्वेश्चंस किए जिसमें सोल्यूशन के पास बस एक ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था. ठीक है. अब हम लोग ऐसे केसेस देखेंगे जिसमें हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को निकालना पड़ेगा फॉर सॉल्यूशन हैविंग मोर देन वन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. समझे क्या? राइट. सो हेडिंग क्या है? कैलकुलेशन ऑफ, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन ऑफ colligative properties for a solution having more than one non-volatile solutes. राइट. तो इसमें जो है सबसे पहला केस जो हम लेंगे, केस वन. सबसे पहला केस हम क्या लेते हैं? लेट अस टेक केस वन. केस वन क्या है? डिफरेंट नॉन वोलाटाइल solutes are non-reacting when the non-volatile solutes do not react. ठीक है. राइट. तो किस तरह से सपोज करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ये जो है हमारे पास, दिस इज सोल्यूशन वन, एक्वस सोल्यूशन है. समझे क्या? ये एक्वस सोल्यूशन है. राइट. इस वाले एक्वस सोल्यूशन में मान लो सोल्यूट क्या है? B1 है. राइट. मोल्स ऑफ B क्या है? थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ B कितने हैं? मान लो N1 है. वैन ऑफ फैक्टर I B1 का कितना है? मान लो I1 है. ठीक है. तो इसके हिसाब से ऑब्जर्व मोल्स ऑफ B1 कितने हो जाएंगे? I1 इंटू N1. ठीक है. मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब W ले लेते हैं, वाटर, सॉल्वेंट ऑफ वाटर ले लेते हैं. क्या हो गया? ये W1 है. ठीक है. ये क्या है? मान लो ये सोल्यूशन वन है. ठीक है. उसी तरह से मान लेते हैं हमारे पास व्हाट एल्स डू वी हैव? लेट अस सपोज we have solution 2. This is solution 2. ठीक है. राइट. इसमें मान लेते हैं सोल्यूट क्या है? सोल्यूट इज B2. theoretical moles of B2 कितना है? N2 हो गया. वैन ऑफ फैक्टर I ऑफ B2 कितना है? मान लेते हैं कितना ले लिया हमने, I2 ले लिया, राइट। तो ऑब्जर्व मोल्स कितने हो गए,
ऑब्जर्व मोल्स ऑब्जर्व्ड ऑफ B2 कितना हो जाएगा I2 इंटू N2, ठीक है, राइट। एंड मास ऑफ वाटर यहां पे कितना है, ये है मान लो W2, ठीक है, ये मान लो क्या है W2। अब ये दोनों सोल्यूशन को मिक्स करके, ये दोनों सोल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया और हमने क्या बनाया, हमने बनाया एक थर्ड सोल्यूशन इस तरह से। ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा हमारे पास तीसरा सोल्यूशन। ये आ गया हमारे पास थर्ड सोल्यूशन, मतलब फाइनल सोल्यूशन, राइट। दिस कम्स आउट टू बी द फाइनल solution. This is final solution which is solution 1 plus solution 2, right? तो ये जो फाइनल सोल्यूशन है, इस वाले फाइनल सोल्यूशन अगर मैं तुमसे पूछूं, इफ आई जस्ट आस्क यू ऑब्जर्व मोल्स ऑफ B1 क्या होगा, I1 इंटू N1 होगा ना। ऑब्जर्व मोल्स ऑफ B2 क्या होगा, बिकॉज रिएक्ट नहीं कर रहे ना, हमने जो दो सोल्यूट लिए हैं B1 B2 वो रिएक्ट नहीं कर रहे ना, तो वो जैसे जैसे जिस तरह से दो इंडिविजुअल सोल्यूशन से आए था B1 और B2 दोनों आपस में रिएक्ट किए नहीं, तो इनके जो ऑब्जर्व मोल्स हैं I1 N1 और I2 N2 वो कैसे रहेंगे, एज इट इज सेम रहेंगे, बिकॉज कोई रिएक्शन तो हो नहीं रहा है। कितना हो गया I2 N2, राइट। तो यहां से अगर मैं तुमसे कहूं टोटल ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सोल्यूट, total number of observed moles of solute, तो ये क्या हो जाएगा, observed moles of B1 प्लस observed moles of B2, ठीक है। तो दिस बिकम्स कितना I1 N1 प्लस I2 N2, ये क्या हो गया, ये हो गया total observed moles of solute, right? So this becomes what, this becomes the total number of observed moles of solute, right? And mass of solvent मतलब mass of water, जैसा मैंने तुमको सिखाया था concentration terms में, this can be either equal to कितना W1 plus W2 और W final as गिवन, ठीक है नहीं, ये कैसा भी हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब तुम्हें पता है। अच्छा, उसके बाद यहां पे क्या कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओनली, बिकॉज सोल्यूट कैसा है, सॉलिड सोल्यूट है ना, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट है ना, कोई लिक्विड सोल्यूट तो है नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, हमने जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया वही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा, ये क्या हो गया V1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये कितना हो गया V2 हो गया। तो ये जो फाइनल सोल्यूशन है हमारे पास, ये जो फाइनल सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन क्या लिखेंगे, आइदर V1 प्लस V2 और V फाइनल एज द केस मे बी, ठीक है, ये सारी चीजें निकाल ली। अब हमारा पर्पस क्या है, हमें फाइनल सोल्यूशन के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को निकालना है, किस केस में, जिस केस में सोल्यूट रिएक्ट नहीं करते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो हम करेंगे, ये सारी चीजें करने के बाद सबसे पहले वी विल फाइंड आउट ऑब्जर्व्ड मोलालिटी ऑफ, विल फाइंड आउट ऑब्जर्व्ड मोलालिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन, मतलब मोलालिटी ऑब्जर्व्ड,
यस, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू कितना 1000, राइट। ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने क्या निकाला, I1N1 प्लस I2N2 अपॉन कितना, मास ऑफ वाटर इन ग्राम्स, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख देते हैं W फाइनल, और W फाइनल में जानते हैं इट कैन बी इक्वल टू W1 प्लस W2, मतलब वाटर का मास, या फिर जो हमें दिया गया फाइनल मास ऑफ वाटर जो भी है सोल्यूशन में, राइट, इनटू कितना 1000, राइट। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ये हमारे पास आ गया ऑब्जर्व्ड मोलालिटी, ठीक है। ये हमने निकाल लिया क्या, ये हमने निकाल लिया ऑब्जर्व्ड मोलालिटी, दिस, राइट। एक बार ये आ गया, उसके बाद ऑब्जर्व्ड मोलारिटी, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमें मोलालिटी लगता है पहले 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, और मोलारिटी लगता है किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ठीक है। तो दूसरी चीज हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं एक बार ऑब्जर्व्ड मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन विच इज इक्वल टू सी सोल्यूशन विच इज इक्वल टू कितना, टोटल ऑब्जर्व्ड moles of solute upon volume of solution in ml into कितना 1000, ठीक है, राइट। तो कितना आ जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू I1N1 प्लस कितना हो गया, प्लस I2N2 अपॉन कितना V फाइनल इन ml, या सीधे सीधे V फाइनल इन लीटर्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें मिक्सचर का, पूरे मिक्सचर का पहले हम लोग मोलालिटी निकाल लेंगे, और पूरे मिक्सचर का हम लोग क्या कर लेंगे, मोलारिटी निकाल लेंगे। सबसे पहला काम हम लोग जो है ये करेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज nothing but this particular thing, ठीक है। तो हमने पूरे मिक्सचर का मोलालिटी निकाल लिया, पूरे मिक्सचर का हमने मोलारिटी निकाल लिया, ठीक है, राइट। अब देखो नाउ फॉर द फाइनल मिक्सचर, अब ध्यान से सुनना, फॉर द फाइनल मिक्सचर, फॉर द फाइनल मिक्सचर, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यूज, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज व्हाट, RLVP, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम जानते हैं RLVP जो है, RLVP जो है क्या होता है, RLVP जो होता है P0 माइनस PS अपॉन P0, दिस थिंग, यस। और इसका ऑल्टरनेट फॉर्म क्या होता है, इसका हम लोग ऑल्टरनेट फॉर्म क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट फॉर्म, ठीक है। तो ऑल्टरनेट फॉर्म क्या होता है, ऑल्टरनेट फॉर्म होता है इसका P0 माइनस PS अपॉन कितना PS, ठीक है। इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन तो होता नहीं, बताया था मैंने, राइट। दिस इज इक्वल टू, हमने कितना लिखा था, I इंटू मोलालिटी इंटू कितना, मोलर मास ऑफ A इन ग्राम्स अपॉन कितना 1000, ऐसा बोला था ना। तो ये बताओ, ये I इंटू मोलालिटी क्या है, I इंटू मोलालिटी इज व्हाट, I इंटू मोलालिटी इज नथिंग बट ऑब्जर्व्ड मोलालिटी ना, दिस इज व्हाट, ऑब्जर्व्ड मोलालिटी, राइट। तो ऑब्जर्व मोलालिटी का हमने वैल्यू निकाला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव फॉर्म के हिसाब से P0 माइनस PS अपॉन कितना PS, दिस इज इक्वल टू कितना, ऑब्जर्व मोलालिटी, और ऑब्जर्व मोलालिटी हमने कितना निकाला है, I1N1 प्लस I2N2, है कि नहीं।
अपॉन कितना, अपॉन कितना, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यस, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इनटू कितना, मोलर मास ऑफ ए इन ग्राम्स अपॉन हाउ मच, 1000। ठीक है, तो एक बार हमें I1 पता है, N1 पता है, I2 पता है, N2 पता है, टोटल मास ऑफ वाटर पता है हमें फाइनल सोल्यूशन में, ठीक है ना, केजी में, मास ऑफ ए पता है, मोलर मास ऑफ ए पता है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास ये ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक बार हमारे पास ये आ गया, देन इससे क्या करोगे, इससे यहां से जस्ट कैलकुलेट व्हाट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दैट मीन्स व्हाट, RLVP। मैंने सिखाया हुआ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस से पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को कैसे निकालना है, ठीक है, राइट, इस तरह से, राइट। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये मैंने बता दिया कि मिक्सचर अगर हमें दिया होगा तो उसमें हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, ये फॉर द मिक्सचर, ठीक है। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जाने से पहले इसको मैं थोड़ा अगर ऐसा इलैबोरेट करूं, ये जो हमने लिखा है, क्या लिखा है हमने, हमने लिखा है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस ऑफ द एंटायर सोल्यूशन, क्या हो गया ये, I1 N1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी प्लस कितना, I2 N2 अपॉन क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दिस इनटू कितना, मोलर मास ऑफ ए इन ग्राम्स अपॉन कितना, 1000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I1 इंटू N1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट फाइनल सोल्यूशन में इन केजी प्लस कितना हो गया, I2 इंटू N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट फाइनल सोल्यूशन में इन केजी, और ये पूरे का इंटू मोलर मास ऑफ ए बाय 1000, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया I1 इंटू मोलालिटी ऑफ सोल्यूट 1 इन द फाइनल सोल्यूशन प्लस I2 इंटू ये क्या हो गया, मोलालिटी ऑफ सोल्यूट 2 मतलब B2 इन द फाइनल सोल्यूशन, यस और नॉट, राइट, इंटू मोलर मास ऑफ ए बाय कितना, 1000। इस तरह से भी हम लोग इसको एलैबोरेट कर सकते हैं, राइट। अभी आगे और चीजें डेवलप होंगी। उसी तरह से अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या देखा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या देखा हमने, Kb इंटू आई इंटू मोलालिटी, यस। तो ये जो I इंटू मोलालिटी है, Kb इंटू आई इंटू मोलालिटी, ठीक है। तो ये I इंटू मोलालिटी जो ये क्या है, दिस इज द ऑब्जर्व मोलालिटी ना, दिस इज ऑब्जर्व्ड मोलालिटी, राइट। तो यहां से क्या हो गया,
डेल्टा टीबी ऑफ सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन कितना आ जाएगा, केबी इंटू ऑब्जर्व मोलालिटी क्या लिखा हमने, I1N1 प्लस I2N2 होल डिवाइडेड बाय कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इन द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, राइट। अब देखो जरा इसको यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये कितना हो गया, ये हो गया केबी इंटू ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको ये एक फॉर्म है, दिस इज वन पर्टिकुलर फॉर्म टू फाइंड आउट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग और थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं और थोड़ा रिजल्ट के क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाइड रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया I1 इंटू N1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी प्लस I2 इंटू N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये क्या लिखा हमने, Kb इंटू ये क्या हो गया, I1 इंटू M1 मतलब मोलालिटी ऑफ सोल्यूट B1 इन द फाइनल सोल्यूशन प्लस कितना हो गया, I2 इंटू M2 मतलब मोलालिटी ऑफ सोल्यूट B इन द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, राइट। तो मैं यहां पे अभी स्पेसिफाई कर देता हूं, वेयर M1 क्या है, M1 क्या है, M1 इज मोलालिटी ऑफ सोल्यूट B1 इन फाइनल सोल्यूशन एंड M2 क्या है, मोलालिटी ऑफ सोल्यूट B2 इन फाइनल सोल्यूशन। एक तो सिंपल तरीका है डेल्टा टीबी, सीधे सीधे केबी इंटू आई इंटू मोलालिटी होता है, आई इंटू मोलालिटी क्या होता है, ऑब्जर्व मोलालिटी। तो ऑब्जर्व मोलालिटी का वैल्यू हमने निकाला था, ये यहां से सीधे रखेंगे, सीधे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें से एक और रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना आ गया, केबी इंटू आई इंटू मोलालिटी M1 प्लस आई इंटू M2। ठीक है, इसी को अगर हम थोड़ा और आगे एक्सपैंड करते हैं, इसी एक्सप्रेशन को यहां पे, इफ वी जस्ट एक्सपैंड दिस अ बिट, तो ये क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास आया डेल्टा टीबी ऑफ द फाइनल सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, केबी इंटू I1 इंटू M1, मैंने M1 बता दिया क्या है, प्लस I2 प्लस कितना, KB इंटू I2 इंटू M2। ठीक है, तो अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें और ये दोनों एक्सप्रेशन, ये क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना, ये क्या है, दिस इज व्हाट, KB इंटू I1 इंटू M1, दिस इज व्हाट, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फाइनल सोल्यूशन ड्यू टू सोल्यूट B1 प्लस ये क्या है, डेल्टा KB इंटू I2 इंटू M2, दिस इज व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फाइनल सोल्यूशन ड्यू टू सोल्यूट B2। समझे क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा TB1, TB1 क्या है, डेल्टा TB1, दिस इज व्हाट, एलिवेशन इन boiling point of final solution due to solute B1। समझे क्या? and यहां से डेल्टा TB2 elevation of boiling point of final solution
ड्यू टू सल्यूट B2। ध्यान रहे कि डेल्टा TB1 कितना है, KB इंटू आई इंटू M1, और डेल्टा TB2 कितना है, KB इंटू आई इंटू M2। बात समझे क्या? राइट। M1 क्या है, मोलालिटी ऑफ सल्यूट B1 इन द फाइनल सोल्यूशन। M1 क्या है, मोलालिटी ऑफ सल्यूट B1, इस वाले ये जो फाइनल सोल्यूशन है इसमें मोलालिटी ऑफ सल्यूट B1 इन द फाइनल सोल्यूशन। समझे क्या? राइट। और M2 क्या है, ये जो फाइनल सोल्यूशन है इसमें मोलालिटी ऑफ सल्यूट B2 इन द फाइनल सोल्यूशन। बात समझे क्या? वो बता दिया मैंने, मोल्स अपॉन फाइनल मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, क्या देखा हमने यहां पे, देयरफॉर डेल्टा TB इज इक्वल टू कितना, डेल्टा TB ऑफ द फाइनल सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा TB1 प्लस डेल्टा TB2। बात समझ में आ गई? दिस इज इक्वल टू डेल्टा TB1 प्लस कितना, डेल्टा TB2। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, डेल्टा TF। ये जो हमने निकाला यहां पे, ये जो फाइनल सोल्यूशन है, ये फाइनल सोल्यूशन है। इस फाइनल सोल्यूशन में, ये जो फाइनल सोल्यूशन था, इस फाइनल सोल्यूशन में एक तो हमने क्या किया, हमने ओवरऑल मोलालिटी निकाला, ये मोलालिटी ऑब्जर्व्ड, राइट, और ये ओवरऑल मोलारिटी है, राइट। मगर हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल मोलालिटी और मोलारिटी भी निकाल सकते हैं ना, मोलालिटी ऑफ B1, मोलारिटी ऑफ B1, मोलालिटी ऑफ B2, मोलारिटी ऑफ B2, वो भी निकाल सकते हैं ना, राइट। तो वो इंडिविजुअल मोलालिटी जो है वो यहाँ पे आया है, M1 और M2 मैंने बताया अभी। ठीक है, नाउ next let us see the third colligative property, how to calculate the third colligative property for the final solution. So third colligative property for the final solution क्या है हमारे पास, the third colligative property that we have for the final solution is what, is third क्या आया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज व्हाट, दिस इज द थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास है, हम क्या जानते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना, KF इंटू आई इंटू मोलालिटी। ये फिर से क्या है, दिस इज व्हाट, ऑब्जर्व मोलालिटी, ऑब्जर्व्ड मोलालिटी। तो फाइनल सोल्यूशन का हमने ऑब्जर्व मोलालिटी निकाला है ना, क्या हो जाएगा ये, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू ऑब्जर्व मोलालिटी। मोलालिटी फाइनल सोल्यूशन कितना निकाला हमने, ये हमने निकाला हाउ मच, ये आया हमारे पास I1 इंटू N1, मतलब ऑब्जर्व मोल्स प्लस I2 इंटू N2 अपॉन कितना, होल डिवाइडेड बाय how much, mass of solvent in kg। ठीक है, ये राइट, ये चीज। तो इसके हिसाब से क्या कर देंगे हम लोग, डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना, ये तो एक एक्सप्रेशन हो गया, पूरे सोल्यूशन का हम लोग डेल्टा TF जो इस तरह से निकाल सकते हैं, ये फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी फिर से उसी तरह से हम लोग ऐसा रिजल्ट निकालने की और इसको अलग अलग रिजल्ट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या कर दिया हमने इसको, KF इंटू ये कितना हो गया, I1 इंटू N1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg प्लस कितना, I2 इंटू N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, KF इंटू I1, ये फिर से वही है ना, N1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg इन द फाइनल सोल्यूशन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोलालिटी ऑफ सोल्यूट B1 इन द फाइनल सोल्यूशन विच इज व्हाट M1, जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है, प्लस I2, ये क्या है,
दिस इज व्हाट N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन द फाइनल सोल्यूशन। ये क्या बन गया, ये बन गया मोलालिटी ऑफ सोल्यूट B2 इन द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, M1 और M2 मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो इसके हिसाब से कितना आ जाएगा, डेल्टा TF फॉर द फाइनल सोल्यूशन कितना हो गया, एक तरह से देखा जाए क्या आ रहा है, KF इंटू I1 इंटू M1 प्लस KF इंटू I2 इंटू M2। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या बन गया, डेल्टा TF इज इक्वल टू, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट caused by solute B1 in the final solution, yes or not, right, KF into I1 into M1। और ये क्या है, डेल्टा TF2, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट caused in the final solution by solute B2। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू डेल्टा TF1 प्लस डेल्टा TF2, राइट, दिस वेयर, इसके हिसाब से वेयर डेल्टा TF1 क्या हो गया, डेल्टा TF1 क्या हो गया, दिस बिकम्स नथिंग बट डेल्टा TF1 क्या बन गया, डेल्टा TF1 ये क्या हो गया, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन ड्यू टू solute P1, राइट, एंड डेल्टा TF2 क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन ड्यू टू solute B2। ठीक है, राइट, ये चीज है, दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, राइट, तो फाइनली एक्सप्रेशन एक तो ये, या फिर एक एक्सप्रेशन ये वाला, राइट, M1 M2 मैंने बता दिया, फाइनल सोल्यूशन में मोलालिटीज है, और फाइनली ये डेल्टा TF इज इक्वल टू डेल्टा TF1 प्लस डेल्टा TF2। बात समझे क्या, राइट। तो उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, if I now talk about the last colligative property, that means fourth, which is what, osmotic pressure of final solution। We are talking about osmotic pressure of the final solution। ठीक है, तो osmotic pressure of the final solution हम जानते हैं कि osmotic pressure of the solution क्या होता है, osmotic pressure of the solution होता है I into C into S into T। ठीक है, मतलब C क्या है, C is the concentration of the solution, C is the concentration of the solution into S into T। तो ये क्या है, ये वाला टर्म क्या है, I into C, this is what, this is the observed molarity। yes, तो एक तरह से पाई ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया, दिस इज एक्चुअली इज इक्वल टू मोलारिटी ऑब्जर्व्ड इनटू S इंटू टी, और मोलारिटी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू हमने निकाला हुआ है, क्या वैल्यू निकाला हमने, I1 N1 मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्लस I2 इंटू N2 अपॉन कितना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, राइट, इंटू S इंटू टी। समझे क्या, राइट।
तो अगर हम लोग उसको ध्यान से देखते हैं तो ये क्या हो गया, I1 इंटू N1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स प्लस I2 इंटू N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स होल इंटू S इंटू टी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया I1 इंटू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एक्सप्रेशन हो गया हमारा पाई ऑफ सोल्यूशन, पाई ऑफ सोल्यूशन, ये एक्सप्रेशन इज कंप्लीट। This expression is what? This expression is complete. Pi of solution is equal to I1 N1 plus I2 N2 upon कितना, volume of solution in liters। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अभी हम लोग इसको और थोड़ा इलाबोरेट करते हैं। हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। ठीक है, तो यही चल रहा है पाई सोल्यूशन, वॉल्यूम को हमने क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। एक बार हमने वॉल्यूम को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया तो ये क्या बन गया, I1 इंटू I1 इंटू कितना, N1 अपॉन V1 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स, ये क्या हो गया C1। अभी बताता हूं C1 क्या है, C1 प्लस I2 इंटू N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स, क्या हो गया C2 इंटू कितना, S इंटू T। वेयर दिस C1 क्या है, C1 इज मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट B1 इन द फाइनल सोल्यूशन। कैसे निकालोगे, अगर मैं तुमसे कहूं फाइनल सोल्यूशन में सोल्यूट B1 का मोलैरिटी निकालो इन फाइनल सोल्यूशन, क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना, मोल्स ऑफ B1 अपॉन V फाइनल इन लीटर्स, राइट। और C2 क्या है, C2 इज नथिंग बट मोलैरिटी, C2 इज नथिंग बट मोलैरिटी ऑफ B2 इन व्हाट, फाइनल सोल्यूशन। समझे क्या, ये कैसे निकालोगे, इन सिंपल टर्म्स दिस विल बी इक्वल टू कितना, N2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ऐसे ही होगा ना, राइट। तो इसके हिसाब से क्या आ गया हमारे पास, इसके हिसाब से हमारे पास आ गया पाई ऑफ सोल्यूशन, ये आ गया हमारे पास पाई ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू हाउ मच, I1 इंटू C1 प्लस I2 इंटू C2 इंटू S इंटू T। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए ये क्या आ गया, I1 इंटू C1 इंटू ST प्लस I2 इंटू C2 इंटू ST। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज osmotic pressure in the final solution created due to solute B1 and this is what, osmotic pressure in the final solution created due to solute B2। ठीक है, तो पाई सोल्यूशन एक तरह से क्या हो गया, पाई सोल्यूशन हो गया पाई 1 प्लस कितना, पाई 2। पाई 1 क्या है, पाई 1 क्या है, पाई 1 बता देता हूं, पाई 1 इज नथिंग बट दिस इज I1 C1 इंटू S इंटू T। समझे क्या, दिस इज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर, OP मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइनल सोल्यूशन ड्यू टू कितना, B1। समझे क्या, एंड पाई 2 क्या है, पाई 2 इज व्हाट, I2 इंटू C2 इंटू S इंटू T। दिस इज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइनल सोल्यूशन ड्यू टू B2। समझे क्या, राइट। तो यहां से हमको एक तरह से हम ये बोल सकते हैं इन जनरल हम क्या देख रहे हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा TF इज इक्वल टू डेल्टा TF1 प्लस डेल्टा TF2 है कि नहीं, डेल्टा TB इज इक्वल टू कितना, डेल्टा TB1 प्लस डेल्टा TB2, राइट। मतलब सारे एक्सप्रेशन बताए, और ऑस्मोटिक प्रेशर एक तो मतलब ये सिंपल, राइट। फिर एक क्या, ये I1 C1 प्लस I2 C2, राइट, और एक सिंपल क्या, ये, राइट। उसी तरह से RLVP की अगर हम लोग अल्टरनेट एक्सप्रेशन की बात करें तो अल्टरनेट एक्सप्रेशन में क्या आ गया था हमारे पास, ये आ गया था I1 इंटू M1 फाइनल प्लस I2 इंटू M2 फाइनल इंटू कितना, मोलर मास ऑफ ए इंटू डिवाइडेड बाय कितना, 1000। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि therefore in general we can say that in general
देयरफॉर इन जनरल हम ये बोल सकते हैं फॉर अ सॉल्यूशन carrying for a solution having non-reacting non-volatile solutes, for a solution having non-reacting non-volatile solutes, then any colligative property of the solution, any colligative property of the solution is equal to कितना, summation I is equal to 1 से लेकर n, colligative properties of individual solutes. yes, मतलब क्या, जैसे हमने यहां पे देखा किस तरह से RLVP will be approximately what? RLVP due to B1 plus RLVP due to B2 और उसके आगे जितने भी एक्सप्रेशन है, डेल्टा टीबी ऑफ द फाइनल सोल्यूशन, डेल्टा टीबी ड्यू टू B1 प्लस डेल्टा टीबी ड्यू टू B2, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फाइनल सोल्यूशन, मतलब क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू टू B1 प्लस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू टू B2, yes or not? एंड उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फाइनल सोल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू B1 प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू B2 इन द फाइनल सोल्यूशन. ठीक है, डेरिवेशन को देख लेना अच्छे से कि ये वाला एक्सप्रेशन, ये जो मैंने फाइनल रिजल्ट शेयर किया, ये वाला एक्सप्रेशन किस तरह से आया है, राइट, किन किन चीजों को कंपेयर करने से आया है, क्या कैलकुलेशन करने से आया है. ठीक है ना, राइट, तो ये चीज है. अच्छा, नाउ अब अगर मैं नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. अगर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, इसमें जो है मतलब हमने यहां पे डायग्राम बनाया था, ये जो हमारा क्या है, ये फाइनल सोल्यूशन है. ठीक है, हम देख रहे हैं कि फाइनल सोल्यूशन के जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो इंडिविजुअल सोल्यूशन के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से कैसे हैं, ज्यादा है. गेटिंग ना, फाइनल सोल्यूशन के जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो इंडिविजुअल सोल्यूशन के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के मुकाबले कैसे हैं, ज्यादा है ना. गेटिंग ना, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि if we just in general since final solution has more n observed of solute than individual solutions, so colligative property values of final solution is more than colligative property of individual solutions. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां पे मैंने लिखा
फाइनल सोल्यूशन, कंपैरिजन कर ही लेते ना। यहां पे लिखा मैंने क्या, चलो ठीक है, मतलब दैट इज RLVP of final solution is more than RLVP of solution 1 as well as it is more than RLVP of solution 2। ठीक है, तो अगर फाइनल सोल्यूशन का RLVP मतलब फाइनल सोल्यूशन में ज्यादा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया है एज कंपेयर टू लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1 या सोल्यूशन 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सोल्यूशन विल बी व्हाट, विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1 एज वेल एज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 2। मैंने बताया था कि RLVP जितना ज्यादा होता है वेपर प्रेशर उतना कम होता है, समझे क्या। उसी तरह से डेल्टा टीबी सिमिलरली मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर फाइनल सोल्यूशन is more than delta TB of solution 1 as well as delta TB of solution 2। समझे क्या। और डेल्टा टीवी जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन उतना ज्यादा, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फाइनल सोल्यूशन इज मोर देन boiling point of solution 1 as well as more than boiling point of solution 2। yes or not। उसी तरह से थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा TF of final solution is more than delta TF of solution 1 as well as more than delta TF of solution 2, right। एंड मैंने बताया था कि डिप्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम, देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन freezing point of solution 1 as well as less than freezing point of solution 2, right। and then osmotic pressure of solution is more than osmotic pressure of solution 1 as well as more than osmotic pressure of solution 2। बात समझे ना। ये सारी बातें जो हैं इसमें यहां पे बताई जा रही है, बात समझ गए, राइट। तो इसके हिसाब से ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पे बता देता हूं कि ये सोल्यूशन 1 था और ये सोल्यूशन 2 था। तो ये जो मैंने कंपैरिजन किया है, मतलब ये जो मैंने कंपैरिजन किया है ये RLVP ऑफ सोल्यूशन, मतलब क्या, ये जो सोल्यूशन है इस वाले सोल्यूशन का जो RLVP है, मतलब इस वाले सोल्यूशन का जो डिप्रेशन लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, द फाइन ये वाला सोल्यूशन का RLVP जो है इस वाले सोल्यूशन के RLVP से ज्यादा है और इस वाले सोल्यूशन के RLVP से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इस वाले सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से कम है और सोल्यूशन 2 के वेपर प्रेशर से भी क्या है, कम है। उसी तरह से फाइनल सोल्यूशन में जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आया है वो सोल्यूशन 1 के एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है एज वेल एज सोल्यूशन 2 के एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। फाइनल सोल्यूशन का जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, अच्छा फाइनल सोल्यूशन का जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो सोल्यूशन 1 के बॉइलिंग पॉइंट से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है एज वेल एज सोल्यूशन 2 के भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है
वो सोल्यूशन 1 के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है एज वेल एज सोल्यूशन 2 के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। बात समझे ना, ये सारी बातें बताई। उसी तरह से फाइनल सोल्यूशन का जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब डेल्टा टीएफ है, वो सोल्यूशन 1 के डेल्टा टीएफ से ज्यादा है एज वेल एज सोल्यूशन 2 के डेल्टा टीएफ से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो सोल्यूशन 1 के फ्रीजिंग टेम्परेचर से कम है एज वेल एज सोल्यूशन 2 के भी फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है, कम है। उसी तरह से फाइनल सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सोल्यूशन 1 के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है एज वेल एज सोल्यूशन 2 के ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आ गई, राइट? ये चीज है, क्लियर हो गया? करें तो ये चीज मैंने यहां पे लिखी है, और ये जो मैंने लिखा है कि डेल्टा टीबी ऑफ सोल्यूशन इज मोर देन डेल्टा टीबी ऑफ 1, तो डेल्टा टीबी ऑफ 1 कैसे निकालोगे? डेल्टा टीबी ऑफ 1 कैसे आएगा, मतलब इस वाले सोल्यूशन का डेल्टा टीबी ना, ये सोल्यूशन 1 का डेल्टा टीबी कैसे आएगा, केबी इंटू I1 इंटू N1, समझे क्या? डेल्टा टीबी ऑफ 2 क्या आएगा, केबी इंटू I2 इंटू M2, समझे क्या? I1 इंटू M1, और यहां पे क्या आ जाएगा, I2 इंटू N2। बात समझ गए, राइट? मतलब ये सारी चीजें जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया। नाउ क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो सारे कंसेप्ट्स को ऑलमोस्ट कवर कर लेगा। लेट अस टेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम लोग ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट पेज में ऐड करते हैं इसको। हाँ देखो क्या कहा जा रहा है, अभी इसमें स्पेसिफिक बोल दिया कि प्रिडिक्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, अज्यूम दैट द सॉल्ट्स आर 100% डिसोसिएटेड, मतलब अल्फा क्या है, 1 है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नॉट ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर, हम सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऑर्डर को क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, वी हैव व्हाट, एंड क्या कर लेंगे, अज्यूम, बिकॉज कुछ तो दिया नहीं गया है, बिकॉज मोलारिटी जो है बस ऑस्मोटिक प्रेशर में लगता है, बाकी सब में मोलालिटी लगता है। तो क्या कर लेंगे, अज्यूम मोलालिटी इज इक्वल टू कितना, मोलारिटी, बिकॉज हमें यहाँ पे डेंसिटी वगैरह दिया नहीं गया है, तो हम लोग मोलारिटी से मोलालिटी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है 0.1 मोलर यूरिया। ठीक है, आई के वैल्यू कितना होता है यूरिया का आई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, राइट? और मोलालिटी कितना हो गया, ये हो गया 0.1। ठीक है, तो इसका आई इंटू मोलालिटी कितना आ जाएगा, आई इंटू मोलालिटी ऑफ यूरिया कितना आ गया, 1 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू कितना, 0.1। ठीक है, अगला वाला क्या है हमारे पास, 0.1 मोलर NaCl। अगला वाला है हमारे पास 0.1 मोलर NaCl। ठीक है, तो NaCl के लिए आई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। मैं पूरा इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, NaCl के लिए आई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा, चलो भाई लिख ही देते हैं, Na प्लस Cl माइनस n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अल्फा इज इक्वल टू जब 1 होता है तो आई कितना हो जाता है, आई कितना हो जाता है, आई इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना, 2, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, तो इसके हिसाब से आई इंटू मोलालिटी कितना हो गया, 2 इंटू 0.1 मतलब कितना, 0.2। फिर क्या हमारे पास 0.1 मोलर Na2SO4, समझे क्या? तो ये क्या हो गया, अगला वाला 0.1 मोलर Na2SO4। तो Na2SO4 किस तरह से डिसोसिएट करेगा, Na2SO4 will dissociate as what, 2Na प्लस SO4 माइनस 2। यहां से n का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना, 3, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू कितना, 1। समझे क्या? तो इसके हिसाब से आई इंटू मोलालिटी ऑफ Na2SO4 कितना हो गया,
कितना हो गया 3 इंटू 0.1 कितना आ गया 0.3। समझे क्या, ये है I इंटू मोलालिटी ऑफ NaCl। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है हमें, उसके बाद हमको दिया गया है 0.1 मोलर Na3PO4, 0.1 मोलर क्या Na3PO4। ठीक है, तो ये हो गया Na2SO4 हो गया, ये हो गया NaCl हो गया। ठीक है, और ये हमने लिखा था यूरिया का। तो 0.1 मोलर क्या है हमारे पास, Na3PO4 है, तो ये क्या हो गया 0.1 मोलर 0.1 मोलर Na3PO4। ठीक है, तो Na3PO4 कैसे डिसोसिएट करता है, ये क्या देगा 3Na प्लस क्या PO4 माइनस 3। N का वैल्यू कितना, N का वैल्यू हो गया 4। इसका मतलब क्या हो गया I इज इक्वल टू कितना, N इज इक्वल टू कितना 4 व्हेन अल्फा इज इक्वल टू कितना 1। तो I इंटू मोलालिटी ऑफ Na3PO4 कितना हो गया 0.1 इंटू 4 मतलब कितना 0.4। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है I इंटू मोलालिटी के ऑर्डर्स, I इंटू मोलालिटी के ऑर्डर्स, बिकॉज जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंपेयर करते हैं हम लोग I इंटू मोलालिटी कंपेयर करते हैं ना। कितने ऑर्डर्स हो गए I इंटू मोलालिटी के, यूरिया के लिए कितना हो गया I इंटू मोलालिटी के ऑर्डर्स। सबसे पहले हमारे पास आता है यूरिया, ये कितना हो गया 0.1, NaCl ये कितना आ गया 0.2, Na2SO4 ये कितना आ गया 0.3 एंड Na3PO4 ये कितना आ गया हमारे पास 0.4। ये सब आ गया क्या I इंटू मोलालिटीज के ऑर्डर्स आ गए हमारे पास। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, वी कैन अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अगर हम इफ वी अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो देयरफॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना I इंटू मोलालिटी। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ RLVP, ऑर्डर ऑफ RLVP क्या हो जाएगा, मैक्सिमम I इंटू मोलालिटी किसका है Na3PO4 का है, फिर Na2SO4 का है, फिर NaCl का, फिर यूरिया का है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा यूरिया का, फिर होगा NaCl, फिर होगा Na2SO4 और फिर उसके बाद क्या होगा Na3PO4। ठीक है, बट अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर तो RLVP जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना कम, तो ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, एकदम इसका रिवर्स हो जाएगा। समझे क्या, यूरिया का वेपर प्रेशर मैक्सिमम, फिर क्या NaCl का, फिर उसके बाद Na2SO4 का वेपर प्रेशर, और फिर उसके बाद किसका वेपर प्रेशर Na3PO4 का वेपर प्रेशर। समझे क्या, उसी तरह से सेकंड ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीबी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो क्या ऑर्डर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू मोलालिटी। सबसे पहले यूरिया, सबसे कम यूरिया, फिर NaCl, फिर क्या Na2SO4 और उसके बाद क्या Na3PO4। समझे क्या, उसी तरह से ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जिसमें जितना ज्यादा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, तो ये ऑर्डर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। समझे क्या, बार बार नहीं लिख रहा हूं, दिस विल बी सेम। ठीक है ना, राइट। उसी तरह से व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डेल्टा TF, ऑर्डर ऑफ डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू मोलालिटी। तो जो ऑर्डर I इंटू मोलालिटी का वही ऑर्डर किसका, डेल्टा TF का। समझे क्या, NaCl और फिर क्या Na2SO4, समझे क्या, और फिर क्या Na3PO4, राइट। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF जितना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम है कि नहीं। तो इसमें मैक्सिमम यूरिया में क्या है, मिनिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आया, मतलब यूरिया का फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा यूरिया, NaCl, Na2SO4 एंड व्हाट Na3PO4। ठीक है ना, एंड उसके बाद लास्ट में क्या, ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू मोलालिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
यूरिया, देन NaCl, देन व्हाट, Na2SO4 एंड देन क्या, Na3PO4. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज किया है. दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. बात समझे क्या? राइट. नाउ अब अगला वाला देखो. अगला वाला क्या कहा जा रहा है? इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ दीज सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, देन कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द नेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन एट 300 केल्विन. तो फिर से हम क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं नॉट ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द नेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड एट 300 केल्विन. एंड यहां पे मैं इस क्वेश्चन में लिख कर देता हूं कि सॉल्वेंट क्या लेना है हमें. सॉल्वेंट हमको लेना है क्या, हमें सॉल्वेंट लेना है वाटर. वाटर का मोलर मास कितना लेंगे, 18 लेंगे. वाटर का केबी कितना लेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है 0.52 केल्विन केजी पर मोल. और वाटर का केएफ कितना लेंगे, 1.86 केल्विन केजी पर मोल. ऐसा. ठीक है, इस हिसाब से. तो क्या करें, इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ दीज सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, देन कैलकुलेट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द नेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन एट 300 केल्विन. तो ये सबके सब सॉल्यूशन क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं. NaCl, यूरिया, तो मैंने ऑलरेडी बताया तुमको. मैंने किस तरह से बताया, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास देखो, ये है हमारे पास इक्वल वॉल्यूम्स मिक्स हो रहे हैं ना. ये मान लो हमारे पास क्या है, दिस इज 0.1 मोलर यूरिया, वॉल्यूम कितना V. समझे क्या? उसी तरह से ये क्या है हमारे पास, 0.1 मोलर NaCl, वॉल्यूम कितना V. समझे क्या? उसी तरह से ये क्या है हमारे पास, दिस इज 0.1 मोलर Na2SO4, वॉल्यूम कितना है V, बिकॉज इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया गया है. ठीक है, और ये क्या है, दिस इज 0.1 मोलर क्या, Na3PO4, Na3PO4. ठीक है, वॉल्यूम कितना है V. अब सबकी इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स कर दिए. तो अब देखो, ये तो हमने पढ़ा है कंसेंट्रेशन टर्म्स में कि जब कभी भी इक्वल वॉल्यूम्स मिक्स किए जाते हैं, कितने वॉल्यूम्स मिक्स हो रहे हैं, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलो, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा. इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया ना, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया, V फाइनल कितना आ गया, 4V आ गया ना. V फाइनल कितना हो गया, 4V हो गया ना. तो अगर V फाइनल 4V हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल सोल्यूशन में, इन फाइनल सोल्यूशन में हमें क्या करना है, मैंने बताया था फाइनल सोल्यूशन में मोलालिटी और मोलारिटी, पहले पूरे फाइनल सोल्यूशन का मोलालिटी और मोलारिटी निकाल लो. तो फाइनल सोल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, व्हाट शुड वी डू, मोलारिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन. लेट अस फाइंड आउट व्हाट, मोलारिटी ऑफ द फाइनल सोल्यूशन. तो मोलारिटी ऑफ द फाइनल सोल्यूशन कैसे आएगा, मोलारिटी ऑफ द फाइनल सोल्यूशन किस तरह से आएगा, मोलारिटी ऑफ द फाइनल सोल्यूशन आएगा ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ यूरिया प्लस ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ NaCl, मतलब सबके मोल्स ऐड हो जाएंगे, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है ना. ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ Na2SO4 प्लस कितना, वेट, this will be equal to how much, we have to find out the final molarity ना. तो फाइनल मोलारिटी किस तरह से आएगा, अगर हमने बहुत सारे सोल्यूशन मिक्स कर दिए तो फाइनल मोलारिटी क्या होगा, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ यूरिया प्लस ऑब्जर्व मोल्स ऑफ NaCl प्लस ऑब्जर्व मोल्स ऑफ
Na2SO4 प्लस कितना, जो मैंने अभी थ्योरम सिखाया तुमको, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ Na3PO4 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय कितना, V फाइनल ना, V फाइनल। यस, तो देखो जरा, ये तुम्हारे पास सारे इंडिविजुअल सॉल्यूशन है ना, तो यहां पे बताओ जरा, यहां पे बताओ, बोलो जरा, पहला वाला क्या है, पहला है हमारे पास, वेट, पहला हमारे पास क्या है, यूरिया है ना, तो यूरिया के बोलो ऑब्जर्व मोल्स कैसे निकालोगे, I इंटू एन थेरेटिकल ना, यस, I कितना है 1, और मोल्स क्या होता है, मोल्स होता है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, यस, तो कितना आएगा 0.1 इंटू वी, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ यूरिया, समझे क्या। उसी तरह से अगर मैं तुमसे कहूं ऑब्जर्व मोल्स ऑफ NaCl निकालना है, तो ऑब्जर्व मोल्स ऑफ NaCl कैसे निकालोगे, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ NaCl, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ NaCl कैसे निकालोगे, I इंटू एन थेरेटिकल, I कितना आया 2 आया था, और थेरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब 2 इंटू कितना 0.1 इंटू वी, मतलब कितना 0.2 इंटू वी, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ NaCl। उसी तरह से क्या, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ Na2SO4 कैसे आएगा, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ Na2SO4 कैसे आ जाएगा, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ Na2SO4 क्या होता है, I इंटू एन थेरेटिकल, राइट, तो I कितना आया 3 आया इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब 3 इंटू 0.1 इंटू वी, विच इज कितना 0.3 इंटू वी। एंड उसी तरह से हमारे पास ऑब्जर्व मोल्स ऑफ Na3PO4 कैसे आ जाएगा, N ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू कितना I इंटू एन थेरेटिकल, ये कितना हो गया 4 इंटू कितना मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो 4 इंटू 0.1 इंटू वी विच इज इक्वल टू 0.4 इंटू वी। तो ये सबके सब क्या आ गया, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स आ गए ना, ऑल दीज क्या आ गया हमारे पास, ऑब्जर्व मोल्स आ गया ना, ये ऑब्जर्व मोल्स एंड ये क्या आ गया, ऑब्जर्व मोल्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने क्या किया, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ यूरिया हमने कितना निकाला, इन सिंपल टर्म्स बोलो, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ यूरिया हमारे पास कितना आ गया, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ यूरिया हमारे पास आ गया कितना 0.1 इंटू वी, 0.1 इंटू वी, प्लस ऑब्जर्व मोल्स ऑफ NaCl कितना आ गया 0.2 इंटू वी, प्लस ऑब्जर्व मोल्स ऑफ Na2SO4 कितना आ गया 0.3 इंटू वी, प्लस ऑब्जर्व मोल्स ऑफ Na3PO4 कितना आ गया 0.4 इंटू वी, डिवाइडेड बाय वी फाइनल कितना है, इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया तो 4V हो गया ना, पूरा डिवाइडेड बाय कितना हो गया, पूरा डिवाइडेड बाय हो गया कितना 4V, तो V सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, V P एंड V इज कैंसिल आउट ना, हमने यही लिखा था ना, यही लिखा था ना, ऑब्जर्व मोल्स, सबके ऑब्जर्व मोल्स, गेटिंग ना, याद है, राइट। तो इसके हिसाब से कितना आ गया हमारे पास, ये कितना हो गया, कितना आ गया ये हमको, दिस कम्स आउट टू बी 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस कितना 0.4 बाय कितना 4, तो 0.1 प्लस 0.2 0.3, 0.3 प्लस 0.3 0.6 प्लस 0.4 1 बाय 4, तो मोलारिटी ऑब्जर्व्ड कितना आ गया 1 बाय 4 इज इक्वल टू कितना 0.25 मोलर, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, बिकॉज डेंसिटी दिया नहीं गया, तो मोलालिटी ऑब्जर्व भी मतलब स्मॉल एम ऑब्जर्व्ड, मोलालिटी ऑब्जर्व्ड भी क्या कर लें रफली इक्वल टू कितना मोलारिटी ऑब्जर्व, कितना हो गया 0.25 मोलर, बात समझे ना, राइट। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, फाइनल सोल्यूशन में RLVP फॉर फाइनल सोल्यूशन, RLVP का ऑल्टरनेट फॉर्म यहां से क्या करेंगे, P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू कितना I इंटू मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ A बाय 1000, बताया था I इंटू मोलालिटी क्या होता है, ऑब्जर्व मोल्स होता है ना, मतलब ऑब्जर्व मोलालिटी होता है ना,
मतलब मोलालिटी ऑब्जर्व्ड मीन्स मोलालिटी ऑब्जर्व्ड इंटू मोलर मास ऑफ ए बाय कितना 1000। तो ऑब्जर्व मोलालिटी कितना आया 0.25 इंटू 18 बाय कितना 1000। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे और यहां से ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया P0 माइनस PS बाय PS। तो यहां से एक बार ये आ गया तब तो बहुत आसान है। कैलकुलेट व्हाट, यहां से क्या कर देंगे, कैलकुलेट P0 माइनस PS अपॉन P0। P0 माइनस PS अपॉन PS आ गया तो P0 माइनस PS अपॉन P0 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डेल्टा टीबी निकाल सकते हैं फाइनल सोल्यूशन का। डेल्टा टीबी ऑफ फाइनल सोल्यूशन मैंने बताया क्या होता है, KB इंटू आई इंटू मोलालिटी। आई इंटू मोलालिटी क्या होता है, ऑब्जर्व्ड मोलालिटी, समझे क्या। तो मतलब KB इंटू ऑब्जर्व मोलालिटी हमने पहले ही निकाली, ऑब्जर्व मोलालिटी कितना आ गया हमारे पास 0.25, मतलब KB कितना है 0.52 इंटू 1/4। तो 52/4 कितना होता है 13 होता है, कितना आ जाएगा 0.13। डेल्टा टीबी का वैल्यू आ गया 0.13। ठीक है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्लस कितना डेल्टा टीबी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना लिया 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.13, कितना हो गया ये 100.13 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग डेल्टा टीएफ निकाल सकते हैं। डेल्टा टीएफ ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, KF इंटू आई इंटू मोलालिटी। आई इंटू मोलालिटी क्या होता है, ऑब्जर्व मोलालिटी, मोलालिटी ऑब्जर्व, इसका वैल्यू निकाल लिया। KF कितना होता है 1.86 इंटू ऑब्जर्व मोलालिटी कितना आ गया, ये आ गया 1/4। तो इसको कितना कर दिया हमने, ये निकाल लिया हाउ मच 1.86 डिवाइडेड बाय कितना 4, तो ये आ गया 0.465। तो ये हो गया 0.465 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस डेल्टा टीएफ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या लेते हैं 0 माइनस डेल्टा टीएफ कितना 0.465। तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस 0.465 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, ये हो जाता है मोलारिटी आई इंटू सी, मतलब आई इंटू सी इंटू एस इंटू टी। मतलब आई इंटू सी क्या है, मोलारिटी ऑब्जर्व्ड इंटू एस इंटू टी। मोलारिटी ऑब्जर्व्ड कितना है, कितना मोलारिटी ऑब्जर्व्ड है 1/4। ऑस्मोटिक प्रेशर को किसमें चाहिए, AT में चाहिए ना, और मोलारिटी किसमें मोल्स पर लीटर में, तो S क्या पड़ेगा 1/12 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, समझे क्या, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 12, 25/4 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 6.25 ATM। पाई ऑफ सोल्यूशन ये हो गया 6.25 ATM। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ये एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।